काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैथ्स के एक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस पे वीडियो बनाइए। तो देखिए मैथ्स के हर एक चैप्टर पे वीडियो बनाना संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास भी समय की बहुत कमी है। तो हाइट एंड डिस्टेंस पे वीडियो बना रहे हैं, आगे देखा जाएगा, 1 या 2 चैप्टर बनाएंगे। सारे चैप्टर्स के लिए मैथ पे मेरे ऊपर निर्भर ना होइए, मैं पहले आपको वार्निंग देता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान चैप्टर है, 1 शॉट वीडियो है। 1 शॉट का मतलब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कराऊंगा, मैं वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जिनका 100% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन सेमेस्टर 2 में आने वाले हैं इस चैप्टर से। 100% गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस आए और प्रीवियस ईयर में जैसे टाइप के रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं वही हैं। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर मैथ्स में कोई चैप्टर है क्लास 10 के अंदर, देन दिस इज द चैप्टर। इसके अंदर आपको साइन थीटा, गॉस थीटा, टैन थीटा, ये साइनक थीटा, ये सब सॉरी कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक फॉर्मूला आपको याद करना है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कैसे आया, क्या हुआ, ये सारे हम फिजिक्स के साइंटिस्ट नहीं है। फिजिक्स का भी रिक्वेस्ट आ रहा था काफी दिनों से, तो फिजिक्स पे हम 1 शॉट बनाएंगे, बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, याद कर लो, पाई हर्ट। मैं बता रहा हूँ क्या आपको याद करना है। और इस चैप्टर में आपको √3 का वैल्यू याद करना है। क्या हुआ, कैसे आया, कुछ नहीं याद करना। 1.732 ये √3 का वैल्यू होता है। बस ये 2 चीजें आपको याद करनी है, सारा चैप्टर इसी पे घूमता है। अच्छा चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं हम कि इस चैप्टर में एक्चुअली हो क्या रहा है। इस चैप्टर में एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम मान लीजिए मैं खड़ा हूं, ठीक है, बाहर में खड़ा हूं, रोड पे बड़ी सी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के मैं एकदम पीक पे देख रहा हूं। मुझे पता है कि अगर मैं सामने इस तरीके से देख रहा हूं और उसके बाद अपना सिर इस तरीके से उठा रहा हूं तो यहाँ का जो एंगल बना, मान लीजिए यहाँ पे बिल्डिंग है और मैं सामने देख रहा हूँ और मैं बिल्डिंग एकदम टॉप पे अगर मैं देखूंगा तो मुंडी इस तरह से उठाऊंगा तो यहाँ पे मेरा एक एंगल बनेगा। और अगर मुझे वो एंगल पता है और अगर मुझे डिस्टेंस पता है मेरे उस बिल्डिंग के बीच में, तो उस बिल्डिंग का पूरा हाइट में निकाल सकता हूँ खड़े खड़े। ये फायदा होता है इस चैप्टर का। अच्छा चलिए, तो बेसिक सा एक चीज होता है, जैसे कि मान लीजिए एक ये टावर है, इसमें आपका एक दोस्त सखा सहेली कोई है और आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। इस ट्रायंगल को पहले हटाओ, फील लेते हैं इस चैप्टर का सबसे पहले। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई है, बिल्डिंग है। अच्छा, यहाँ का आपको हाइट पता है, यहाँ का आपको हाइट पता है कितना है, हाइट सॉरी ये डिस्टेंस पता है। अभी हम डिस्टेंस बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी हम समझने वाले हैं। अच्छा, आप सीधा इस तरीके से देख रहे हो, सीधा आप इस तरीके से देख रहे हो। आप जब अपना मुंडी उठाकर अपने सखा या सहेली को देखोगे तो एक एंगल यहां पे फॉर्म होगा, फीलिंग आई। अगर मैं सीधा इस तरीके से देख रहा हूं और मुझे इस रूम के टॉप को देखना है तो मैं डायरेक्टली अपना मुंडी यहां पे उठाऊंगा, यानी सीधे से इतना जो राइज अप होगा उसी चीज को हम एंगल कहेंगे। इस चीज को हम एंगल कहेंगे, इसे थीटा से नोट कर देते हैं। इसे आप किसी चीज से भी नोट कर दो, पप्पू लप्पू चप्पू कुछ भी, मैंने थीटा से नोट कर दिया। अच्छा, तो ये थीटा हो गया। थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया। जहां पे एंगल और 90 डिग्री दोनों ही लाइन करते हैं उसे बेस कहते हैं। और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। इतना पता है? नहीं पता है तो समझ गए। अच्छा, तो आपने इसे देखा, आपने मुंडी उठाकर देखा, तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, और अगर किसी चीज के द्वारा देखा गया तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है? अच्छा, अब मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं है, मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, एक टावर पे है, यहां पर लाल बत्ती दिख गई, एक गाड़ी दिख गई, ठीक है, लाल बत्ती वाली पुलिस वाली गाड़ी है भाई, टैंक है, मान लीजिए टैंक जा रहा है, बुलडोजर टैंक, टन 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 टन, ठीक है, टैंक है ये। इसने ये सिंपली इस तरीके से सीधा ताक रहा था, ये बंदा यहाँ पे है, ये सिंपली इस तरीके से सीधा ताक रहा था। अब उसे नीचे में पों ढाएं, यूक्रेन में कोई खड़ा है, उसे ढाएं टैंक बचाओ, तो उसने अपना मुंडी नीचे किया, नीचे किया और इस टैंक को देखा। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ, सामने देख रहा था, मुंडी नीचे कर लिया, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड इन दिस मैथमेटिक्स ये एंगल ऑफ डिप्रेशन and this angle of elevation are always equal, means angle of depression is equal to angle of elevation। जितना मुंडी नीचे करके ये बंदा उस टैंक को देखेगा, और मान लो ये टैंक में एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो वो भी उतना ही मुंडी उठा के उसको देखेगा। यार इसमें कुछ समझने वाली बात थोड़ी है, ये कॉमन सेंस की बात है, काम खत्म। यहाँ पर हमने बेसिक समझ लिया इस चैप्टर का। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इस चीज़ को इसलिए कहा क्योंकि ये चैप्टर में ये चीज़ आने वाली है।
सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं जो कि 2005 में पूछा गया है, बस बेसिक ऐसे ही क्लियर करने के लिए क्वेश्चन उठाते हैं। वैसे मैं बता दूं, 1045, 1030, 1060, बस इतना याद रखना है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, एक और चीज़ सॉरी, आपको बस 3 वैल्यूज याद रखनी है। एक तो मैंने √3 का वैल्यू आपको बता दिया 1.732, और 3 चीज़ याद रखनी है। 1030 का वैल्यू याद रखना है, अगर आपको ऊपर नीचे कुछ नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। 1045 का वैल्यू याद रखना है और 1060 का वैल्यू याद रखना है, और इनका वैल्यू याद रखना हलवा चीज़ है। बस 1030 का याद रख लो 1/√3, ठीक है। 1045 में √3 हटा दो, 1 बचा। उसके बाद 1060 में फिर से √3 लगा दो, आ गया। ये होता है इसका वैल्यू, समझ गए? चलिए नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, मैथ से कोई कहानी नहीं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा यार, बहुत टाइम लग जाता है मेरा भी, तो आप भी थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, डायग्राम बना देना है, चैप्टर खत्म। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई, तो एक क्लिफ है जिसका हाइट कितना है, 92 मीटर दे रखा है। तो फ्रॉम द टॉप द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रॉम द टॉप कोई बंदा देख रहा है सामने की तरफ, लेकिन उसने कहीं नीचे देखा और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। उसने अपने दोस्त को यहां पर देखा, ओ सोनकुड़ी सॉरी, उसने अपने दोस्त को देखा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें पता है और बता दिया गया है, पूछा गया है कि उसके बिल्डिंग के नीचे से लेके वो दोस्त या सखा या सहेली कितने दूरी पर खड़ा है। यही है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। आपको हाइट बता दिया जाएगा, डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस बता दिया जाएगा, हाइट निकालना होगा, चैप्टर समाप्त। अच्छा, कैसे निकालेंगे? हमने अभी पढ़ा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये भी उतना ही एंगल मुंडी उठा के उसे देखेगा और यहां पे उतना ही मुंडी नीचे करके देखेगा। सिंपल सी बात क्लियर होगी। यानी ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेटमेंट में लिख दोगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि अगर आप अभी नहीं लिखोगे, लिखने वाले हैं तो उसमें हाफ मार्क्स ऐसे ही काट देते हैं, ठीक है। ये गलत चीज है। फिर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन, इतना लिख देना, सिंस वी नो दैट। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। सिंपल, यहां तक कोई परेशानी रही है। वी नो दैट ए बी इज इक्वल्स टू 92 मीटर दिया रहा है। बी सी हमें फाइंड करना है, इस डिस्टेंस को ही तो निकालना है, और हमें थीटा दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। कौन सा फॉर्मूला? एक ही फॉर्मूला ही है। कौन सा फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या है? tan थीटा क्या है? 20 डिग्री। और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? इसका परपेंडिकुलर ए बी, इसका परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस क्या है? बी सी। अच्छा, ए बी का वैल्यू हमें पता है क्या? ए बी का वैल्यू हमें पता है क्या? हाँ जी पता है। ए बी का वैल्यू पता है। tan 20 का वैल्यू पता है क्या? हाँ जी, tan 20 का वैल्यू 0.363 भी दे रखा है। tan 20 का वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड एंगल से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बेसिक क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, tan 20 का वैल्यू दे रखा है, तो 0.363 मैंने लिखा। ए बी हमें पता है 92 लिखा, और बी सी निकाल लोगे, बी सी इक्वल्स टू 92 अपॉन 0.363। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, बी सी निकल जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इसके बाद आपका देखिए, अगर आप मार्च में हैं, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि जाके बुक्स के क्वेश्चंस उठाए के करे जाएं, तो इट्स नॉट टू अर्ली, ठीक है। तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए, वहीं आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा 90+ स्कोर करने के लिए मैथ्स में। अच्छा, भले सेमेस्टर 1 में कितना भी आए हो, इट डज नॉट मैटर। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। सो 2 पोल्स ए बी एंड पी क्यू आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 पोल्स ए बी एंड पी क्यू, मुझे डायग्राम किताब में दे रखा है, तो ए बी है और पी क्यू है। 2 पोल्स ए बी एंड पी क्यू। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है? ईदर साइड ऑफ द रोड 200 मीटर वाइड। तो कहां खड़े हैं? तो एक रोड है, और उस रोड मुझे बता दिया गया है कि वो रोड 200 मीटर वाइड में है। यानी बी क्यू का वैल्यू 200 मीटर है। 2 पोल्स हैं और रोड कितना है? 200 मीटर है। अच्छा, तो फ्रॉम अ पॉइंट आर बिटवीन देम ऑन द रोड, डायग्राम में दे रखा है कि यहां से एक रोड के बीच में एक पॉइंट आर है, यहां से रोड के बीच में एक पॉइंट क्या है? आर है। अच्छा, इस पॉइंट को भी दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स ए बी एंड पी क्यू आर 45 डिग्री। यहां से अगर कोई बंदा देख रहा है तो ए बी का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री।
और वहीं से पी क्यू को कोई देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है 40 डिग्री, और 40 डिग्री का वैल्यू भी हमें पता है क्या है, 40 डिग्री का वैल्यू पता है, tan 40 का वैल्यू दे रखा है 0.8391। अच्छा तो क्या पूछ दिया हमें, क्या पूछ दिया हमें, फाइंड द हाइट ऑफ पी क्यू, हमें पी क्यू का हाइट निकालना है। क्वेश्चन देख के बड़ा लगा क्या, क्वेश्चन देख के बड़ा लगा क्या, वास्तव में बहुत आसान क्वेश्चन है, वास्तव में बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे इसे। अच्छा सबसे पहले देख लो हमें क्या क्या पता है, बी क्यू पता है, बी क्यू क्या है 200 मीटर। अच्छा और क्या क्या पता है, ए बी पता है, हाँ जी ए बी पता है हमें, ए बी कितना है 80 मीटर, ए बी अभी हमें दे रखा है, ए बी भी हमें दे रखा है, ए बी भी हमें पता है 80 मीटर। अच्छा डिस्टेंस पता है, हाइट पता है, तो यहाँ से मान लो, यहाँ से अगर मैं सीधा यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो ये एक पॉइंट आ जाएगा, ये भी 80 मीटर ही होगा। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगा रहे हो भैया। ओके फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, तो इसे मैं एस नाम दे दूँ, इसे मैं एस नाम दे दूँ, इस हाइट को हटाओ, इस हाइट को हटाओ, इस हाइट को हटाओ, इस हाइट को हटाओ। एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, मैं लिख देता हूँ पी क्यू इक्वल्स टू व्हाट, यही फाइंड करना है ना। तो मुझे पी एस अगर पता चल जाएगा तो इस 80 में पी एस जोड़ दूंगा, पता चल जाएगा यार। तो बस यही तो निकालना है हमें, क्या करूंगा उसके लिए। अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला, 1045 लगा दो, क्या लगा दो 1045 लगा दो। अगर मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल के आराम से मैं उसे निकाल दूंगा। आइए बात करते हैं कैसे। तो मैं सिंपली कहूंगा कि इन ट्रायंगल ए बी आर, इस ट्रायंगल के अंदर 1045 क्या होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बेस क्या है बी आर। अच्छा बहुत बढ़िया, 1045 1 होता है, 1 होता है इक्वल्स टू ए बी क्या है 80 है अपॉन बी आर। सो बी आर क्या आ गया, बी आर क्या आ गया, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। सो बी आर का वैल्यू क्या हो गया 80 सेंटीमीटर, क्या आ गया 80 सेंटीमीटर, यानी बी आर का वैल्यू क्या आ गया 80 सेंटीमीटर। अब थोड़ा थोड़ा तो मैथ्स किसने भी पढ़ा है, 2 क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि अगर ये पूरा 200 सेंटीमीटर है और अगर ये 80 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा 120 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 200 ही मान लो यार, अगर ये पूरा 200 सेंटीमीटर है और मुझे ये पता चल गया कि ये 80 है तो ये कितना होगा, 200 में से इस 80 को हटा दूंगा, 200 में से इस 80 को हटा दूंगा तो ये मिल जाएगा, दैट इज 120 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। सो सिंपली लिख देना कि कैसे भी करके आर क्यूब क्या आ गया 120 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, खत्म कहानी। क्या करेंगे सिंपल, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल के अंदर पी क्यू आर। अच्छा 1040 है, क्या है 1040 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी पी क्यू अपॉन बेस आर क्यू, आर क्यू के वैल्यू पता है, आर क्यू का वैल्यू पता है, 1040 का वैल्यू पता है 0.8391 इक्वल्स टू। अब देखो एक्चुअली में अगर हम बात करें तो पी क्यू क्या है, थोड़ा ध्यान देके सुनना, पी एस प्लस एस क्यू है, पी क्यू क्या है पी एस प्लस एस क्यू है। एस क्यू हमें पता है 80 और इसमें पी एस जोड़ दो पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा, यानी एक्चुअली में पी एस प्लस एस क्यू क्या है 80, यही है पी क्यू का वैल्यू, ध्यान देना थोड़ा सा। अच्छा तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, पी क्यू का मैं क्या लिख सकता हूँ 0.8391 इज इक्वल्स टू पी क्यू क्या है पी एस प्लस 80, पी एस प्लस 80, मुझे बस पी एस निकालना है उसके बाद मैं जोड़ दूंगा, समझ रहे हो ना। और आर क्यू मुझे दे रखा है कितना, मुझे पता चल गया 120 सेंटीमीटर, मुझे कितना पता चल गया 120 सेंटीमीटर। सो मैं इसे यहाँ ठेलूंगा 0.8391 इंटू 120 इक्वल्स टू पी एस, और जितना ये वैल्यू आ जाएगा -80 कर देना, -80 इक्वल्स टू पी एस वैल्यू आ जाएगा। और पी एस का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे मान लो जो भी वैल्यू आ रहा है, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि आपके स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है वो वाले कर लिया आपने तो स्टैंडर्ड एंगल्स वाले हलवा हो जाएंगे आपके लिए। अच्छा तो ये वैल्यू जब आ जाएगा तो एस क्यू प्लस पी एस कर देना, ये जो वैल्यू आ जाएगा तो आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा, खत्म सवाल। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में आपको भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होगा, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए कि किया जाए, भले गलत हो जाइए फिर दूसरा ऑप्शन अपनाइए, फिर देखिए क्या मेरा स्टेप गलत है, फिर तीसरा ऑप्शन अपनाइए। मैथ्स में कोई परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ परफेक्ट, एकदम नहीं। अब क्वेश्चन देखा जाए, बढ़िया सा एक सवाल। ओके ऐसा रिपीटेटिव सवाल आया है, 2016 का सवाल है। सो एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर्स, तो एक एरोप्लेन है, क्या है एक एरोप्लेन है, कितना एल्टीट्यूड है इसका
1500 मीटर्स इसका एल्टीट्यूड है। बहुत बढ़िया बात है यार, क्या दिक्कत है। फाइंड्स टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। मान लो इस डायरेक्शन से दो शिप्स आ रहा है, दो शिप्स क्या हो रहा है, आ रहा है। शिप्स तो ऐसे नहीं होते पर फिर भी देख लो, तो टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट्स डायरेक्शन। तो वो सिंपल सीधा ताक रहा था, क्या कर रहा था, सिंगल सीधा ताक रहा था। बट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन आर 45 एंड 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब उसने देखा, जब एक शिप को देखा और फिर जब दूसरे शिप को देखा, एक और सिंपल बात समझो, एक और सिंपल, इससे पहले मैं बात बताना चाहूँगा। मान लो एक बंदा है एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लो एंगल जो भी है, ये मान लो जो भी एंगल है, ये बिल्डिंग है, टॉप है बिल्डिंग का, अच्छा ये एंगल मान लो 45 होगा। अगर ये बंदा अगर यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये बंदा यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या ये एंगल बढ़ेगा या घटेगा? ये एंगल बढ़ेगा या घटेगा? अगर यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे तो 90 हो रहा है ना, यहाँ पे तो 90 है, यानी यहाँ पे तो एंगल बढ़ना चाहिए ना, यहाँ पे एंगल बढ़ेगा। मैं मुंडी और उठा के देखूंगा, अरे आप बिल्डिंग को आप इधर से देख रहे हो, मान लो बहुत दूर एक बिल्डिंग में ऐसे देख रहा हूँ, और मैं जब पास आता हूँ, एकदम पास आता हूँ, तो इस तरह से मतलब मेरा एंगल तो बढ़ जाता है ना यार, एंगल ऑफ एलिवेशन तो मेरा बढ़ जाता है। तो यही चीज सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना है। मुझे क्वेश्चन में बता दिया है कि एरोप्लेन इज एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर्स, फाइंड्स टू शिप्स दैट सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द प्लेन आर 45 एंड 30। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी प्लेन ने देखा पहले शिप को और प्लेन ने देखा दूसरे शिप को, दोनों का एंगल उसने ऑब्जर्व किया। अब आपको ये देखना है कि 45 किसका, 30 किसका। अरे जो पास में है उसका ही तो 45 होगा और दूर वाले का 30। इतना सिंपल। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको डायग्राम भी क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, तो 45 अगर इसको देख रहा है, अगर इसको देखने के लिए 45 दिखा रहा है, तो ये देखेगा कितने से, 45 से ही एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ये इसको 30 से दिख रहा है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है बात? अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो ए, और इस पॉइंट को मान लो बी, इस पॉइंट को मान लो सी, और इस पॉइंट को मान लो डी, इस पॉइंट को मान लो डी। अच्छा, अब मुझे इसकी जरूरत है क्या, इस एंगल की जरूरत है क्या? नहीं है ना, तो बिना मतलब का मैं भीड़ क्यों करूं, हटा दो इसे, इसको ए मान लो, खत्म। अच्छा, अब देखो, मुझे ये पूरा पता है, व्हाट डू वी नो, इसको भी हटा दो यार। अब व्हाट डू वी नो, मुझे ए भी पता है, ए भी कितना है, 1500 मीटर है, इसका लेंथ मुझे पता है 1500 मीटर। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका फाइंड कर लेता हूँ। अब सिंपल से बात है, मुझे ये फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड डीसी मुझे फाइंड करना है कितना है, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो अगर मुझे डीबी मिलेगा और अगर मुझे सीबी मिलेगा, डीबी मिलेगा, सीबी मिलेगा, डीबी माइनस सीबी करूंगा तो डीसी आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स, डीबी माइनस सीबी इक्वल्स टू डीसी। फिर से देख लो, नहीं समझ में आया तो मुझे सबसे पहले डीबी चाहिए, क्या चाहिए, डीबी चाहिए। तो डीबी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ सबसे पहले सीबी मैं ले लेता हूँ, आसान होगा। सीबी मैं सबसे पहले लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्राइंगल ए सी बी, ए बी सी ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला tan 45 है, ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। अच्छा, परपेंडिकुलर ए बी क्या है, 1500 इक्वल्स टू ये 1 है इंटू बी सी आ गया, यानी बी सी का वैल्यू क्या आ गया, 1500। यानी बी सी का वैल्यू क्या आ गया, 1500। मैं देख लूँ यार सही आ रहा हूँ ना, बाद में चला जाएगा। हाँ, बी सी का वैल्यू क्या आ गया, 1500। अच्छा, बी सी यहाँ पे आ गया 1500। आसान हो गया सवाल। अब मैं डी बी निकालूंगा, तो सिंपल, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, या फिर मान लो ए बी डी, मान लो ए बी डी, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मैं लिख रहा हूँ ए बी डी और ए बी सी। तो अभी हम ए बी डी में है, इसके लिए तो tan 30 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, डी बी यानी बी डी, ये बेस है। हमें ये भी पता है, बहुत बढ़िया से पता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इक्वल्स टू ए बी कितना है, 1500 अपॉन बी डी क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस डी सी। मुझे डी सी निकालना है, ना, तो बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस डी सी, यही मुझे बी सी तो पता है ना, 1500, आई नो दैट, एंड आई हैव टू फाइंड डी सी का वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ।
सो इट मीन्स बी डी क्या है, बी डी क्या है 1500, 1500 प्लस बी डी सी प्लस डी सी, मुझे ये सब चीज़ें पता है। अच्छा ओके चलिए, अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ, इसको मैं उधर भेजूंगा, 1500 प्लस डी सी इक्वल्स टू 1500 इंटू √3, 1500 इंटू √3, और उसके बाद आपका वैल्यू आराम से आ जाएगा 1500 इंटू √3, बी डी का वैल्यू आ जाएगा। ओके डन, ये डी सी का वैल्यू आ जाएगा एक्चुअली में। अच्छा इस चीज़ को इतना लंबा ना ले जाके, इतना लंबा ना ले जाएगा, एक और तरीका होता है, एक और तरीका है, मतलब देखिए बुक में दूसरा सॉल्यूशन है, मैं दूसरे सॉल्यूशन से कर रहा था, मतलब मेरा तरीका था कि डायरेक्टली बी सी निकाल दूँ, एक और तरीका पहले बी डी निकाल दूँ, आसान हो जाएगा ना। तो बी डी मैंने इधर भेजा इक्वल्स टू 1500 इंटू √3, सिंपल। तो 1500 इंटू 1.732 √3 का वैल्यू, और उसके बाद ये हट जाएगा अपॉन 1500 है ना, हाँ, उस अपॉन 1000 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 जीरो गए, यहाँ से 2 जीरो गए, फिर 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, फिर 2 8 जा, 1 जा 6 6, अच्छा तो 3 इंटू 8 6 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18 19, 8 3 24 25, तो 2598 इज द टोटल डिस्टेंस। यानी बीडी हमें क्या पता चला, बीडी हमें क्या पता चला 2598, बीडी इज एक्चुअली इक्वल्स टू बीसी प्लस डीसी। तो बीसी क्या है, बीसी क्या है 1500 प्लस डीसी हमें निकालना है। अब इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में ना लिख के ये डीसी इक्वल्स टू, इसमें -2 कर ही सकते हो, आराम से डीसी निकल जाएगा, लेकिन एक और कॉमन सेंस लगा सकते हो कि बीडी मुझे इतना पता चल गया, बीसी मुझे इतना पता चल गया, तो इस माइनस इस करके आराम से मैं निकाल लूंगा डीसी का वैल्यू, जो आपको आ जाएगा वो आपका सॉल्यूशन है। अच्छा आंसर है, खत्म खत्म। देखा जाए कि वीडियो बहुत लंबा तो नहीं हो गया ना, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ओके जी हाँ, कितना लंबा है वैसे, 24 मिनट्स, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके एक लास्ट क्वेश्चन आइए। सो एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर, तो एक एरोप्लेन है, तो एक एरोप्लेन है जिसका एल्टीट्यूड है 250 मीटर, क्या है 250 मीटर, बहुत बढ़िया। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 बोट्स ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, तो ये रिवर है, ये रिवर है, यहां पर क्या है, ऑब्जर्व्स 2 बोट्स, तो 2 बोट्स इसे दिख गए, क्या दिख गए, 2 बोट्स दिख गए, क्या दिख गए, 2 बोट्स दिख गए, बहुत बढ़िया बात है। एट एन एंगल ऑफ 45 एंड 60, तो एक को उसने देखा 45 डिग्री पे और एक को उसने देखा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 45 डिग्री पे, 45 एंड 60 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस, ओके उसने देख लिया। तो सिंपल बता दिया है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, इस रिवर का विड्थ निकालना है, यानी मान लो दिस पॉइंट, मान लो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, डन 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 डन। AC we know, what do we know, AC we know, what is AC, 250 मीटर। तो सिंपल आगे बढ़ा जाए, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को मैं देख रहा हूं, tan 45 क्या होगा, tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन बेस दैट इज BC। सो आराम से BC का वैल्यू क्या आ जाएगा 250, ठीक है। इतने सॉल्यूशंस बार बार करते करते अगर tan 45 आता है तो ये इक्वली होता है, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो ये 1 इंटू BC दैट इज इक्वल्स टू 250, ये मुझे पता चल गया, BC इक्वल्स टू 250, क्या निकल गया 250। अब बस मुझे ये निकालना है, बहुत आसान। उसके बाद मैं क्या करूंगा, tan 60 करूंगा, tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है AC, बेस क्या है DC, बेस क्या है DC, तो AC क्या है बताओ भाई 250, DC क्या है निकालना है, और tan 60 क्या है DC निकालना है, और tan 60 क्या है √3। अब देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट में एक और समझाता हूं, यहां तक क्लियर है ना, ये डायग्राम की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और चीज देखो, अब यहां पर आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन सेंस मेरा क्या कहेगा कि मैं, नहीं कॉमन सेंस नहीं, मेरा ऐसे ही नॉलेज क्या कहेगा कि √3 का वैल्यू डालो, कैलकुलेट करो, इन 2 मिनट कम से कम लगेंगे कैलकुलेशन में, अगर आप ठीक ठाक भी होते हो। इस चीज को फास्ट करने के लिए अगर आप ये पर्टिकुलरली ये चैप्टर कर रहे हो, तो जब भी √3 नीचे में आ जाए ना, तो इंटू √3 अपॉन इंटू √3 कर दोगे, जो कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, √3 कभी नीचे में नहीं होता, तो सिंपल 250 इंटू √3 हो जाता है और अपॉन 3 हो जाता है, रूट कट जाते हैं। इससे मेरा फायदा क्या होता है कि मेरा समय बच जाता है भाई साहब, और इससे मैं सिंपली 250 इंटू 1.732 अपॉन
3 करता हूँ और इससे 1000 आता है, और ये देखिए क्या कटेगा, 8 11, हाँ सॉरी 5 12 नहीं कटेगा, सो 3। अब देख लो कैलकुलेशन करके क्या आंसर आ रहा है। डीसी मेरा क्या है, डीसी मेरा क्या है, डीसी मेरा क्या है, डीसी इज कहाँ गया, डीसी मेरा आ रहा है 144.33 आ रहा है, 144+33 आ रहा है। अच्छा, और मुझे ये पता है, मुझे बी पता है, सी पता है, और डीसी आ गया 144.33 और ये 250 है, तो सिंपली इन दोनों को प्लस कर दो, जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस विद ऑफ द सी। अच्छा, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जो कि रिपीटेटिवली बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, लेट अस डू वन लास्ट क्वेश्चन, लेट अस डू वन का लास्ट क्वेश्चन। देखना होता है क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, आपका काम है प्रैक्टिस जाके करना। हर टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे समझा दिया देने का प्रयास है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो इंटरनेट काफ़ी कंज्यूम हो जाता है, तो समस्या है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 60 मीटर हाई और 60 and 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक लाइट हाउस है, क्या है, लाइट हाउस है, छोटा सा डायग्राम बनाया जाए। ये लाइट हाउस है, इसका मुझे हाइट पता चल गया 60 मीटर, 60 मीटर मुझे हाइट दे रखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। सो दो शिप्स मुझे देखा, एक शिप मुझे देखा ए, एक शिप मुझे देखा बी, एक शिप मुझे देखा ए और एक शिप मुझे देखा बी। मैंने जब यहाँ से इसे देखा तो ये मेरा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना हो गया, कितना हो गया, मान लो इसे मान लीजिए 60 डिग्री, और मैंने इसे जब देखा, यहाँ से जब मैंने नीचे वाले को देखा तो यहाँ पे 45 डिग्री, तो सिंपल, तो ये 60 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। बाई हार्ट पता चल गया 45, तो इसको हटा दिया जाए, इसे हटा दिया जाए, किसी काम का नहीं है ये, निकम्मा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, टू शिप्स ऑन द अपोजिट गिव द डिस्टेंस विद डिस्टेंस, सिंपल। उसी टाइप का क्वेश्चन है, मुझे इसके और इसके बीच का डिस्टेंस देना है। ऐसे ही घुमा के सवाल आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली मैं कह रहा हूँ, बाकी भी प्रैक्टिस कर लो हाइट एंड डिस्टेंस में से। अच्छा, तो मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है, सिंपली मैं निकाल सकता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी P एंड लेट दिस पॉइंट बी Q। तो सिंपली मैं जाऊंगा अगर इन ट्रायंगल PAQ, अगर मैं इस ट्रायंगल में जाऊंगा तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, PQ है, अपॉन बेस क्या है, AQ है, बेस क्या है, AQ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, PQ क्या है 60 और AQ हमें निकालना है। सो AQ आराम से आ जाएगा 60 अपॉन √3 इंटू √3 मैंने क्यों किया, क्यों मुझे 60 ऊपर भेजना है, तो 60 इंटू √3 हो गया अपॉन 3 हो गया, तो 3 से मैं ये कैंसिल कर दूंगा 20, सो 20 इंटू √3 का वैल्यू मैं डालूंगा, 20 इंटू √3 का वैल्यू डालूंगा 1.732, ओके, और उसके बाद 1000 आएगा और ये कट के 500 250 8 जा 6 जा, फिर ये 125, ये 433, और उसके बाद अंत में क्या वैल्यू आ रहा है, देखिए अब कैलकुलेशन करने में बहुत समय चला जाता है। सो अंत में हमारा वैल्यू आता है फॉर क्या हम निकाल रहे हैं, एडी दैट इज दिस, AQ हम निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 34.44, क्या आ जाता है 34.44। ठीक है, एक सेकेंड, 34.44 हमारा वैल्यू आ जाता है, बहुत बढ़िया, सॉरी 34.64 आ जाता है। AQ का वैल्यू आता है 34.64। ठीक है, अब देखिए मैं सॉल्यूशन देख के मैंने बस सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, अब देखिए बहुत प्रॉब्लम करने में बहुत समय चला जाता है। आगे देखिए, अगर मैं इस एंगल से देखूँ, मुझे ये पता चल गया, मुझे ये बस पता करना है, तो इस एंगल से मैं सिंपली देखूंगा, इस एंगल से देखूंगा, तो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस QP, परपेंडिकुलर क्या है 60 मीटर इक्वल्स टू QB, ये 60 आ गया, ये 34 आ गया। मेरा कॉमन सेंस क्या कहता है कि 60.00 एंड 34.64 अगर मैं जोड़ दूं तो 64.94 आ जाता है। इसमें मैं मान सकता हूं कि इट्स 95 अगर मैं लूं सो 95 मीटर इज द, तो मैं देख लिया जाए आंसर सही है या नहीं। जी हाँ 95। चलिए फिर वी डिड इट। और फिर प्लीज़ 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 हाँ, मैथ्स के वीडियो में रिक्वेस्ट नहीं करिएगा, वैसे भी कुछ वीडियोस मैं बना सकता हूँ, कर सकते हैं आप। फिजिक्स के लिए मुझे रिक्वेस्ट काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, तो फिजिक्स देखिए मैं बहुत ही बेसिक से हर एक चीज़ नहीं उठा सकता, हर एक चैप्टर नहीं करा सकता, बट हाँ
वन शॉट रिवीजन जरूर करा सकता हूँ। रिवीजन मतलब ये नहीं कि बस ऊपर से हम भागेंगे, जैसे कि मैथ्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने समझा दी, उसी तरीके से फिजिक्स भी होगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा, वो एक बार लिख दीजिएगा प्लीज़। मैं जिस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी फिजिक्स के लिए मुझे डाउट्स पूछ रहा है, फिजिक्स को पढ़ाने के लिए कह रहा है, तो उस आई विल रिक्वेस्ट हिम और हर टू जस्ट डिफाइन हिज प्रॉब्लम, लाइक कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, वो टॉपिक मैं सिंपल से हटा देता हूँ ना, क्योंकि पूरे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम ट्राई करेंगे, विल ट्राई आवर बेस्ट। मेरा भी थोड़ा काम रहता है। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।